राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो पुस्तक है वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही आती है। तो हमने इसके अलग अलग संस्करण देखे, अलग अलग फॉर्म देखे, छोटे बड़े अलग अलग साइज में देखे। तो उसी क्रम में ये एक आप कह सकते हो मीडियम साइज है श्री हरि श्रीमद् भगवद गीता, जिसका कोड है 1658 1658। संस्कृत टेक्स्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो जो भी महानुभाव हैं जिनको संस्कृत के श्लोकों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन में चाहिए, तो उनके लिए ये बुक बेस्ट साबित हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता, मोटाई आप देख सकते हो, और श्री कृष्णा अर्जुन एट मेन एंट्रेंस ऑफ गीता प्रेस। ठीक है, तो गीता प्रेस के मेन एंट्रेंस पे ये फोटो लगी हुई है। ठीक है, वही फोटो यहाँ पे दी है। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिया हुआ है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। मोटाई आप देख सकते हो कितनी मोटी है। अब अंदर से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए, जो कोड है 1658 1658 है दोस्तों। और श्रीहरि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत टेक्स्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो दोस्तों, इसमें श्लोक के साथ हिंदी भी है और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। अब देखिए, गणेश वंदना दी हुई है और हिंदी में भी दी हुई है, इसमें इंग्लिश में भी दी हुई है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है। तुम्हेव माता च पिता तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव विद्या द्रविड़म तुम्हेव सर्वम मम देव देवो। और यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर लिखा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं, और ये देखिए 13वां संस्करण है, 13th रीप्रिंट एडिशन। दिस एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2024 एंड पब्लिश्ड टोटल 20,000, राइट। तो इसमें 20,000 प्रतियाँ छपी थी और टोटल अभी तक 2,76,000 यानी कि 2,76,000 जो है इसकी प्रतियाँ छप चुकी हैं। इसका देखिए प्राइस ओनली है 35 रुपीज़ ओनली। तो 35 रुपये में आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल रहा है श्लोकों का और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी। कोरियर डाक से मंगाना है तो आप इन दो वेबसाइट्स, ये ऑथेंटिक वेबसाइट हैं गीता प्रेस की, आप इनसे मंगा सकते हैं, gitapress.org या gitapressbookshop.in। बाकी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह और भी अदर वेबसाइट्स हैं, मंगा सकते हो, पर उसमें आपको रेट नहीं है कि आपको सेम रेट मिले। इसीलिए अगर आपके पास जब इन दो वेबसाइट पे अवेलेबल ना हो तभी आप किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएं। बट एक बार इन दो वेबसाइट पे जाके आप जो है उनका रेट ज़रूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि बाकी वेबसाइट जो है ना आपको ज़्यादा ही रेट देती हैं। अगर आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना है गीता प्रेस के, तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, जिसको एक्स नाम दे दिया है अब, और यूट्यूब से आप जोड़ सकते हो। प्रिंटेड एंड पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। उनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ। ईमेल आईडी है booksales@gitapress.org। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कर सकते हो इस एड्रेस पे। ठीक है, श्री हरि, दिस इज द पब्लिशर नोट्स। Among all spiritual writings of the world, Srimad Bhagavad Gita occupies a unique place. As a matter of fact, it is the only book. It is the only book which can be called secular in the real sense of the term. It is a practical philosophy of living an ideal social life, and for this reason it has attracted the attention of scholars throughout the world. Our Gita library alone has about 1,400 editions of Bhagavad Gita published in 34 different languages. Gita Press itself has so far published several editions of the Bhagavad Gita in different languages with brief as well as detailed commentaries suiting varied requirements and taste of readers. For some time past, our learned readers have been arguing about us the need to bring out an edition of the Gita with original Sanskrit text along with its Hindi and English translations both. The Hindi translations in this book is rendered by Shri Jayadayal Goindika, which for the first time appeared in Hindi Kalyana in the form of Gita Tatwanka long time back. The English translation is based on the same Tatvavechani Tika Hindi published by Gita Press. In preparing the present
English translation, the translators have made use of some prominent English translations available to them, for which we express our gratitude and thanks to all of them. We hope that our readers will welcome this new edition of the Gita wholeheartedly as usual. Publisher. So this was the publisher note. Now we will see the table of contents. This is the table of contents. विषय सूची है दोस्तों. इसमें सबसे पहले जो है ग्लोरी ऑफ गीता दिया हुआ, गीता का महत्व. फिर वहाँ पे चैप्टर 1 पूरे 18 चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों इसके अंदर. और चैप्टर का जो टाइटल है वो भी जैसे चैप्टर 1 है द योगा ऑफ डिटेक्शन ऑफ अर्जुना. चैप्टर 2 बिलोंग्स टू सांख्य योगा, द योगा ऑफ नॉलेज. Chapter 3 is belong to the Karma Yoga, the yoga of action. Chapter 4 belongs to the yoga of knowledge as well as the disciplines of action and knowledge. Chapter 5 belongs to the yoga of action and knowledge. Chapter 6 belongs to the yoga of self-controls. Chapter 7 defines the yoga of Janana and Vijana. Chapter 8 teaches us the yoga of the indestructible Brahma. Chapter 9 represents the yoga of the sovereign science and sovereign secrets. Chapter 9 teaches the yoga of divine manifestations. Chapter 11 teaches the yoga of the vision of the cosmic body. Chapter 12 teaches the yoga of the devotion. Chapter 13 teaches the yoga of discrimination between the kshetra and power of the kshetra. Chapter 14 teaches the yoga of division of the 3 gunas. Chapter 15 teaches the yoga of supreme person. Chapter 16 teaches the yoga of discrimination between the godly and demoniac properties. Chapter 17 teaches the yoga of division of the 3 kinds of faith. And chapter 18 teaches the moksha sannyasa yoga. So this is the table of contents. ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि इसमें हर एक चैप्टर का बताया गया है कि किस चैप्टर में क्या चीज़ आपको बताई जा रही है. अब आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे ग्लोरी ऑफ गीता दिया, गीता का महत्व, श्री कृष्ण जी का अद्भुत चित्र यहाँ पे दिया हुआ है. अब यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः. तो यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद है इसका. धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया. अब आप इंग्लिश में देखिए. धृतराष्ट्र said, Sanjay gathered on the holy land of the Kurukshetra, eager to fight. What did my sons and the sons of the Pandu do? तो आज के एज में सब ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो हिंदी उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो कई सारे वर्ड इतने ज़्यादा क्लिष्ट होते हैं, मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं कि उनको समझने में. तो उन लोग ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाली ले सकते हैं, तो उनको हिंदी में भी समझ में आएगा और इंग्लिश में भी समझ में आएगा. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये है, तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है. तो उन लोगों के लिए जिनको हिंदी बहुत कम आती है, जैसे आजकल के जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं दोस्तों, तो वो जो इंग्लिश हिंदी के क्लिष्ट वर्ड्स को नहीं समझ सकते, उसको वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में देख सकते हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. तो ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है. केवल 35 रुपीज़ की है दोस्तों, और इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है. तो ये भी आप अपने कलेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिए. सिर्फ कलेक्शन में आपको ऐड नहीं करना है, इसके लिए मैं तो रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर खरीदें. और पहले आप टीका पढ़ने से पहले किसी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले किसी का भी आप जो है पहले उसका अर्थ समझिए, श्लोक समझिए, श्लोक का अर्थ समझिए, चाहे इंग्लिश में समझिए और चाहे इंग्लिश में समझिए, चाहे हिंदी में समझिए, पर समझिए ज़रूर. उसके बाद ही आप जो है उसकी व्याख्या को देखिए, उसकी टीका को देखिए किसी की भी, ठीक है, क्योंकि तभी आपको जो है टीका अच्छे समझ में आएगी.
ठीक है, जो मेनली आपको पहले उसकी डायरेक्ट जो है अर्थ पे जाना है, ट्रांसलेशन पे जाना है, तभी आपको देखो समझ में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल पेजेस बात करें तो 222, 223, 224 पेजेस हैं दोस्तों। 222 पेजेस में ये गीता खत्म हो रही है, 18 अध्याय। और नेक्स्ट पेज पे देखिए आरती दी है श्रीमद् भगवद गीता की। और देखिए कितनी बढ़िया बात है कि हिंदी में भी दी है और इंग्लिश में भी दी हुई है। तो जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो हिंदी इंग्लिश पढ़ें, जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो हिंदी में पढ़ें। अब दोस्तों मैंने इंग्लिश में, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो उसमें तो हमने इंग्लिश में भी आपको एक और भगवद गीता बताई थी, श्रीमद् भगवद गीता। इसका कोड है 1411। तो जिन्होंने महाभावों को ये इसका भी रिव्यू देखना है तो आप लोग जाके ज़रूर देखें। ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिट्रेशन। अब ये ट्रांसलिट्रेशन क्या है कि देखो सेम ही बुक है बट इसमें आपको संस्कृत मिलेगी और संस्कृत का ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, पर बीच में क्या है ये ट्रांसलिट्रेशन है। मतलब कि आप किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे संस्कृत को, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में लिख दिया गया है। तो जो संस्कृत भी नहीं पढ़ सकते बट वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश में पढ़ के वो संस्कृत के श्लोक का ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। तो देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो जिसको इंग्लिश में ही सिर्फ पढ़ना है, हिंदी में ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो महानुभाव ये बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको संस्कृत भी नहीं आती होगी तो वो इंग्लिश के द्वारा ही संस्कृत को प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो ये बुक बेस्ट बुक उनके लिए हो सकती है। ठीक है, जिनको इंग्लिश में हिंदी में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, केवल संस्कृत, और संस्कृत को कैसे प्रोनाउंस करेंगे है ना इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, तो ये बुक भी बेस्ट हो सकती है। तो आप ये बुक भी मतलब आप दोनों तरफ देख सकते हो। मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए आप दोनों को, है ना, होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम अर्थ आपको सेम ही मिलेगा, है ना। एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कह रहा है धृतराष्ट्र said संजय gathered on the holy land of the Kurukshetra eager to fight. What did my sons and the sons of the Pandu do? यहाँ पे भी देखिए सेम कह रहा है धृतराष्ट्र said संजय gathered on the holy land of Kurukshetra eager to fight. What did my sons and the sons of Pandu do? तो हमारे पास सेम ही थिंग है। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में नहीं चाहिए, केवल इंग्लिश में ही संस्कृत के श्लोक का प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, तो उनके लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है। और जिन महानुभावों को हिंदी संस्कृत के श्लोक को हिंदी अर्थ और इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों चाहिए, विदाउट श्लोक का संस्कृत श्लोक का ट्रांसलेशन, तो उनके लिए है। और केवल जिनको इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना है, हिंदी नहीं देखना है, और संस्कृत के श्लोक को इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंसिएट करें, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट बुक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की बुक्स। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का एक और संस्करण जो मैंने आपको पहले भी कई सारी आपको हिंदी की बता चुका हूँ। तो ये दो है जो इंग्लिश से ट्रांसलेशन देते हैं, नॉट कमेंट्री। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट बुक हो सकती है दोस्तों। अब ये 35 रुपीज़ की थी और इसका आप कंप्लीट रिव्यू भी देख सकते हो जाके, और ये इसका मूल्य है 50 रुपीज़। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी ज़्यादा हैं दोस्तों। उसमें कितने थे, 222 पेज थे लगभग। इसमें 254 पेज है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है, इसलिए शायद ये बढ़ गए हैं। तो इसमें कितने हैं, इसमें वही 222 पेजेस हैं। ठीक है, इसमें 254 पेजेस हैं। ये देखिए, इसमें जो आरती दी हुई है, इसमें आरती सिर्फ हिंदी में दी हुई है, इंग्लिश में नहीं दी हुई है। और जबकि यहाँ पे आरती जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दी हुई है।
ठीक है। जो हिंदी इंग्लिश हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ सकते उनके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आपको इंग्लिश के संस्कृत के श्लोक को खुद से पढ़ना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं दिया। इसमें अगर प्रोनाउंसिएशन भी दे देते तो फिर ये बुक को उनको छापने की ज़रूरत ना पड़ती, इसलिए उन्होंने इनको अलग अलग छाप रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप बताइएगा आपके लिए इनमें से कौन सी बुक है जो आप लेना प्रेफर करोगे, और ये भी बताइएगा अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये दोनों को में कोई नहीं बनी हुई तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकें, वो भी देख सकें कि इन दोनों में से श्रीमद् भगवद गीता के एडिशंस में से कौन सी उनके लिए बुक हो सकती है। और पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए दोस्तों। मिलेंगे इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।